हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा माल्टा के वर्क वीज़ा के बारे में, माल्टा के वर्क परमिट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप माल्टा जाना चाहते हो काम करने के लिए, तो किस सेक्टर में माल्टा में जॉब ज़्यादा है, कहां पर डिमांड ज़्यादा है। आप माल्टा किस सेक्टर में जा सकते हैं काम करने के लिए, और आपने ऐसा कौन सा कोर्स किया है, आपके पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है जिसके ज़रिए आप माल्टा में जाके आप काम कर सकते हो, और किस सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा, कहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और सैलरी वहाँ पर क्या मिलेगा बेसिक। तो सारी बातों को आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। और अगर आपको ये जानना है कि माल्टा का वर्क परमिट कैसे लेना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि माल्टा का अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो आपको कैसे वीज़ा एप्लीकेशन करना है। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिल जाएगा, उससे मैंने बताया है किस तरीके से आप माल्टा में जॉब सर्च कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो, अगर आप नेपाल से हो, अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान या किसी और आप अफ्रीका के किसी देश से हैं, अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप में, ख़ासकर माल्टा में काम करने के लिए, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में आप जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप माल्टा में जॉब सर्च कर सकते हो। तो अगर आपको माल्टा में जॉब करना है तो उसके बस 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपका वहाँ पे कोई परिचित का नहीं है, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव नहीं है जो आपको वहाँ पे जॉब दिला सके, तो आप खुद जॉब सर्च कर सकते हो नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि स्कैम बहुत होने लगा है आजकल इंटरनेट पे। बहुत सारी फेक वेबसाइट हैं, वहाँ पर कुछ पैसे की डिमांड आपसे करेंगे और आप पैसा दे दोगे, उसके बाद वो आपका काम भी नहीं करेंगे। तो अगर आप कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो अगर आपसे कोई पैसा माँग रहा है तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपने ही लोगों से पैसा नहीं माँगते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। काफ़ी सारी कॉपी वेबसाइट हैं, उस पे आप मत जाइएगा। जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहीं पर आप जाके जॉब के लिए एप्लीकेशन करिए, तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप माल्टा खुद जाके जॉब सर्च कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या फिर कोई आपके परिचित का है, वो आपको स्पॉन्सर करता है, वो आपको जॉब दिलाने में मदद करता है, तो भी आप माल्टा में जॉब पा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आखिर कौन-कौन सा ऐसा सेक्टर है, जहाँ पर आप माल्टा में जॉब आसानी से पा सकते हो और आप माल्टा जा सकते हो काम करने के लिए। तो हमारे सबसे पहले बात आती है आईटी की। अगर आपने आईटी किया है, अगर आपको आईटी के सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं। और सेल्स की बात कर लीजिए, मार्केटिंग की बात कर लीजिए, टेक्निकल की बात की जाए, तो माल्टा में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, अगर आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, तो गेम की इंडस्ट्री माल्टा में बहुत बड़ी है। काफ़ी सारे गेम्स हैं माल्टा के जो दुनिया भर के देशों में चलते हैं, बच्चे खेलते हैं, तमाम लोग खेलते हैं। तो गेम डेवलपर का भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसके एक्सपर्ट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और सैलरी भी इनका जो बहुत अच्छा है। और अगर आपको अकाउंटिंग का काम पता है, अगर आपको बैंकिंग का काम पता है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम पता है, तो भी लीगल फाइनेंस का आपको काम पता है, तो भी माल्टा में बहुत सारी जॉब की रिक्वायरमेंट है, और आप जॉब ढूँढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आप काम कर सकते हो। अगर आपने नर्सिंग का रखा है, नर्सिंग का डिप्लोमा आपने किया है, तो नर्सिंग की भी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मेडिकल सेक्टर में भी माल्टा में जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो इनका इंडस्ट्री है वो इनका टूरिज़्म का है। अगर आपको टूरिज़्म में अगर आपको जॉब करना है, आपको होटल इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब करना है, हेल्पर का जॉब है, वेटर का जॉब, बटलर का जॉब है, और रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, तमाम तरीके के जॉब हैं आपके टूरिज़्म सेक्टर में। इनका जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा है, और दुनिया भर के तमाम टूरिस्ट जाते हैं माल्टा माल्टा जाते हैं घूमने के लिए। तो इनके आप होटल इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल सकता है, और यहाँ पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका सेल्स है, मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, डिलीवरी बॉय है। इन जगहों पर भी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको कैसे वहाँ पे जॉब
करना है। देखिए, अगर आप माल्टा में अगर आप काम करना चाहते हो, तो आपके पास माल्टा का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा आपके पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो। अगर नेशनलिटी आपके पास नहीं है, अगर आप यूरोपियन यूनियन से नहीं आते हो, तो आपको आपको माल्टा का वर्क परमिट, वर्क वीज़ा चाहिए। लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन से आते हो और वहाँ का रेसिडेंस परमिट आपके पास है, तो आप माल्टा में आप जाके काम कर सकते हो। आपको वर्क वीज़ा या वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बात की जाए माल्टा में सैलरी की, मैं एक मैं अगर एक मिनिमम सैलरी की बात करूँ, मिनिमम सैलरी अगर माल्टा में अगर आप काम करते हो कितना मिलेगा? एक एनुअल ग्रॉस सैलरी अगर बात करता हूँ तो 30,000 यूरो मिनिमम आप इतना कमा सकते हैं। लेकिन आपको इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगा अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको 40,000 यूरो, 50,000 यूरो, 60,000 डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। आप किस जगह पे काम करते हो, किस फैक्ट्री में काम करते हो, हॉस्पिटल में काम करते हो, कि आप बैंक में काम करते हो, तो जैसा आपको काम मिलेगा उस हिसाब से आप माल्टा में आपको सैलरी भी मिलेगा। इस तरीके से आप माल्टा में जॉब सर्च कर सकते हैं और माल्टा में आप काम कर सकते हैं। तो माल्टा की जो बेसिक सैलरी है वो 30,000 यूरो है। इतना आपको वहाँ पे काम करने पे आपको आपको सैलरी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब कैसे सर्च करना है, आप कैसे माल्टा जा सकते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो बना के डाल रखा है। तो ये जो छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आप माल्टा में जॉब करना चाहते हो, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप कहीं भी काम करते हैं, अगर आप इंडिया में हैं या फिर किसी और कंट्री में हैं, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल, 5 साल का, या अगर आपके पास किसी और कंट्री में भी आप काम करने का एक्सपीरियंस है, तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और आपको जॉब मिलने में काफ़ी आसानी रहेगा। तो एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। एक मैं ख़ास चीज़ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि माल्टा में ट्रेड वर्क की जॉब बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, इस तरीके के जॉब माल्टा में ज़्यादा नहीं है। अगर इस तरीके के जॉब अगर आपको सर्च करना है तो यूरोपियन यूनियन के और भी कई देश हैं, वहाँ पर आपको या इस तरीके के जॉब ज़्यादा मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर जो ट्रेड वर्क है, इनके जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने होटल सेक्टर में, अगर आपने होटल इंडस्ट्री में, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और आपने ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कोर्स किया, इस तरीके से अगर आपने कोर्स किया है, तो आपको माल्टा में जॉब मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप माल्टा में जॉब करने के लिए जाते हो, तो आप इस चीज़ को उम्मीद मत करिएगा कि आपको किसी बहुत बड़े सेक्टर में काम मिलेगा। आप अगर इस वहाँ पर स्टार्ट करते हो तो एक आप छोटे लेवल से स्टार्ट करोगे। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको वहाँ पर अच्छा खासा जॉब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप माल्टा जाके तुरंत आप वहाँ पे किसी बहुत बड़े कंपनी के एम्प्लॉई हो जाएँ या किसी बहुत बड़े कंपनी में आप एचआर हो जाएँ, तो इस तरीके के काम के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, अगर आपको इंग्लिश आपका बहुत ही अच्छा है, तो आप माल्टा में इंग्लिश टीचर की जॉब आप सर्च कर सकते हो। और इंग्लिश टीचर की डिमांड माल्टा में बहुत ज़्यादा है और इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है और काम भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी भी कंट्री से, अगर आपको इंग्लिश काफ़ी अच्छा आता है, तो आप माल्टा में टीचर की जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और अगर आपको टीचर की जॉब मिल जाता है, इंग्लिश टीचर की जॉब मिल जाता है, तो उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। 40-50,000 यूरो के आसपास आपको मिलेगा। तो माल्टा में टीचर की भी बहुत डिमांड है और ख़ासकर इंग्लिश टीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छा आता है तो आप माल्टा में इस जॉब के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। बाकी माल्टा में बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं। बहुत ही डेवलप कंट्री है, दुनिया भर के लोग वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए। और अगर यूरोप की बात की जाए तो सबसे ईज़ी कहीं का वीज़ा मिलता है तो वो माल्टा का है। माल्टा का वर्क वीज़ा जो है वो काफ़ी आसानी से मिल जाता है और इसमें ज़्यादा आपको दौड़-भाग करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तमाम देश के लोग हैं जो माल्टा जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो वर्क वीज़ा है, यहाँ का जो वर्क परमिट है, ये आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और माल्टा हर साल यहाँ पर हज़ारों लोग जाते हैं काम करने के लिए
और अच्छा काम पाते हैं और उनका जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर वहाँ पे चलता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है bizaguide0@gmail.com। कभी कभी क्या होता है कि ईमेल ज़्यादा आ जाते हैं, मैं बहुत से सब्सक्राइबर्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहता हूँ। लेकिन अगर आपने ईमेल किया है तो उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा और आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।